वो वाली कहानी सुनाओ जैसे आपने बताया था ना, वो आपके गाँव में एक लड़की थी जिसको ऐसा किसी ने काला जादू किसी ने कर दिया था कि वो टॉयलेट जाती थी तो ही बेहोश हो जाती थी, सूखने लगी, पीली होने लगी। कहीं कहीं ना भारी भारी मौलाना आने लगे, बुलाने लगी सर। उसको गले में ताबीज दिए बांधने को। रात के सोई, सवेरे ताबीज गायब। नमक दी उसको, ले जाओ छोटी सी बच्ची ने उसको खिला दे जो पैदा हुई। वो वाली कहानी सुनाओ जैसे आपने बताया था ना, वो आपके गाँव में एक लड़की थी जिसको ऐसा किसी ने काला जादू किसी ने कर दिया था कि वो टॉयलेट जाती थी तो ही बेहोश हो जाती थी और तावीज के अगर पहनती तावीज गायब हो जाता था उसके ऊपर से। ऐसे कई बार किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया था। इसके बारे में आपने बताया, इसकी और एक कहानी सुनाओ इसकी। तो वो लड़की ने उसमें ऊंचा बोलो। एक दाना दाना गांव में बोलते हैं, भून के खाते हैं। चूहे का, मकई का, चने का भरसाई होती है गांव में, भुनाते। भरसाई क्या होता है? दाना भून के खाते हैं, भुनवाते बरसात में खूब जलती है भरसाई। चूड़े उड़े कूट के, ठनचुड़िया, पगलावा, मरुंडा, पगलावा, ढूंढा, परुंडा, मरुंडा का बोलते हैं। अच्छा, फिर गुड़ में गोल गोल बना के खाते हैं, बिकता है यहाँ। क्या बोलते होता होगा यार कुछ आगे फिर नहीं पता तो लगे। गुड़ का बनाते, पगलावा डाल के, मूड़ी डाल के, गोल गोल मीठा मीठा। समझ गया, मरुंडा, ढूंढा। ऑडियंस समझ गई होगी, आगे बताओ। तो ना लड़की उनके घर से बड़ी दोस्ती रखती थी। किस घर से? उन्हीं लोग जो बनाते थे। जात के गोड़ होते हैं, गोड़ नाम होता है। अब पता नहीं और भाषा में नहीं मालूम। गोड़ गोड़ होते हैं, उनको गोड़ बोलते हैं। दाना ना बोलते हैं, फसाई थी। उनके घर से ना एक लड़की बड़ा दोस्ती रखती थी। और लड़की साथे बैठना, उठना, खाना पीना। रात रात भर बगल में दुकान था वो लड़की का। ये लोग का रात रात भर भरसाई चली रहती थी। खिचड़ी आती ना, लोढ़ी। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, गाली ऐसा नाम है। हाँ, लोढ़ी। खिचड़ी, खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी हमें जो बहुत तगड़ा दाना पुजाना होता है, बोरा का बोरा। आपको तो नहीं मालूम, पहले धान मूसल ले लेके चूड़ा कूटते थे। उन्हें घर से लड़की ने इतना, मतलब मुसलमान घर से इतना बनाव था, इतना बनाव था। साथे खाना पीना, बोलना, हंसना, मरना, जीना सब था। मतलब कुछ फर्क नहीं था, भेदभाव जरा सा नहीं था। अब अल्लाह ने एक लड़की को क्या हुआ, सूखने लगी, बुखार होने लगा, मतलब बीमार रहने लगी। पौधा थी क्या? इंसान सूख जाता है बीमार होता है तो। दुख सुख भूत शैतान होता है तो सूख जाता है। पौधा का तेरी माँ होती है। अच्छा, फिर आगे बताओ। तुझे क्या पता बे? फिर सूखने लगी, पीली होने लगी। अच्छा, चलो आगे। कोई पौधा बूदा है, सूख लगी, पीली लगी। हाँ, इंसान हो जाता है, कमजोर हो जाता है बेचारी। अब फिर उसको ना बहुत दुआ कराया, दवाई भी कराया, ठीक है नहीं। कहीं कहीं ना भारी भारी मौलाना आने लगे, बुलाने लगी सर। फूक झाड़ भारी भारी मौलाना मतलब मोटे मोटे मौलाना, वजन में भारी वाला ना? भारी भारी ज्यादा कामयाब वाले। अच्छा, भारी भारी मेरा तो 100 किलो 200 किलो मौलाना जैसे। आगे फिर बड़े बड़े जैसे उनको ज्यादा तजर्बा हो, ऐसे थे लोग। तो आएंगे तो इसको ताबीज बना के दें लड़की को, तो लड़की के सिधाने रख देना। पता लगा सब बैठ के गोरता हो, माँ, नानी, मामी, माँ सभी गोरता था। मुसीबत थी, लड़की पड़ी रहती, कब बेहोश हो जाए, कब गिर जाए, कब हाथ। तो डॉक्टर ने दिखाया तो डॉक्टर को प्रॉब्लम है, लकड़ी आ जाए, कभी कपड़े उतार के फेंक दे, गायब हो जाए, कभी दुपट्टे गायब हो जाए, बाल खोल के डॉक्टर ने दिखाया वो लोग बहुत कुछ किए, कोई छोड़े तो नहीं ना। वही तो फिर बोले भारी भारी मौलाने हैं। तो एक बार ना उसको गले में ताबीज दिए बांधने को। रात के सोई, सवेरे ताबीज गायब। उसके साथ ही आदमी जाए बाथरूम का पता फेंक देना उसके। बाथरूम में जाए तो वहाँ निकले ना, फिर निकले तो फिर जाए ना। मतलब बहुत परेशान करती थी, इतनी परेशान कि बाद में कोई बताया इसको बहुत बड़ा कारण किया। क्या चीज हूँ क्या? वही कौन बताया? मौलवी साहब, भारी वाले मौलवी साहब?
हाँ मौलाना लो भारी भारी का। फिर बोले जो पढ़े लिखे वही बता सकते हैं कि मरुंडा में वही जो मीठा मीठा नहीं पगलावा बनता गांव में ढूंढा। नाम बड़ा अजीब है, ढूंढा। तू बोलते थे कि लुंडी। किसको? उसी को अभी बोला पिंडी। मुरुंडा कहते हैं मरुंडी बोला था। चलो जो भी बोलते होंगे। फिर तो बताए कि वही मरुंडा में बड़ा सा ढूंढा में मीठे गुड़ में जो बनते हैं ना उसी में खिलाया वो लड़की को। हाँ। अब भैया इतना इतना खूब झाड़ुआ टूटी के रास्ते सब निकला उसका। मुरुंडा एक डिश होती है जैसे कुछ बनती मीठी डिश होती है एक। सारे दुनिया को पता है मीठा मीठा खिचड़ी लौड़ी में बनते हैं। हाँ ठीक है आगे। तो उल्टी कर दो पीस का पीस टुकड़ा का टुकड़ा मरुंडा उल्टे में निकले। इतना तगड़ा आदमी कहता है ना कि ना कारण जादू अब नहीं कोई करता विश्वास। साबुत साबुत मुरुंडा जो नहीं लड्डू के टाइप का होता है, लड्डू होता है ना वैसे होता है। होके मूरी परमल ऐसे ही कहते हैं उसको। हाँ। उससे बनता है गुड़ में मिला के। मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है? जब तुझे खुद नहीं पता तो वो पूरा साबुत साबुत पीस निकलता है मुंह से। नहीं टोटे निकलते थे उल्टी करने के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद। कितने सालों का किया हुआ पहचान बन के निकल रहा था। ऐसे नहीं और बता रही हूँ। तो अच्छा फिर ना हमारे यहाँ ना एक रिश्तेदारी बहुत पुरानी रिश्तेदारी की बात है बताती हैं लोग कि किसी को बच्ची हुई थी। एक बच्ची नादान थी एकदम छोटी थी। अपनी भौजाई की बच्चे से बोली कि जा उसको नमक दी ले जा बच्चे को चटा दे। उसको क्या पता। सही से बताओ कौन किसको दिया? ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत दूर की पुरानी रिश्तेदारी। क्या है कौन किसको नमक दिया? कौन? किसी को बच्चा पैदा हुआ था, बेटी की बेटा बच्चा ही पैदा हुआ था, बे तैयार नहीं है। बहुत पुरानी बात है, लोग मर भी गए कितने। तो बता रहे थे लोग। फिर क्या हुआ? तो किसी को बच्चा हुआ था, बोली ना छोटी लड़की खेल रही थी अपनी भाभी की बेटी से। ए बेटा सुनो नमक दे उसको, ले जाओ छोटी सी बच्ची उसको खिला दे जो पैदा हुई थी। कब उसको क्या पता बच्चा खाते। अक्सर बच्चे पैदा होते घर में जो समझदार होते थे कोई चीज होती बच्चे खिलाने लगते प्यार से। तो ले गई नमक खिलाते मुझे का ढेर सा हालत मिलाते। एकदम बच्चा पैदा हुआ था मर गया। नमक खिलाते मर गई लड़की थी शायद। तो फिर अब ये तो सब काम खत्म, कोई जाना सुना नहीं, मर गए दफन कफन सब हो गए, बहुत पुराना हो गया जमाना। तो जो खिलाई फिर लड़की खिलाई थी जवान हो गई, शादी उसका ना लगे, उम्र ज्यादा हो लगा 40 तक पहुँचने लगी, रिश्ते नहीं लगता था, कोई पसंद नहीं करता था, रौनक उड़ने लगा। शक्ल अच्छी थी, मतलब बिया सा नहीं लगत रहा। अब थी पुलिस की लड़की थी, उनका बाप बहुत पैसे वाले खेती बाड़ी सब रहा। कोई रिश्ते नहीं, बड़ी मुश्किल से जाके एक जगह रिश्ता बना। रिश्ता लगते बीमार रहने लगी, बीमार होने लगी। चरपाई पकड़ बड़ी दवाई दरवन ठीक न गई। तो बड़ी मौलवी मौलाना को लोग बुलाए तो कहा कि जो लड़की मर गई नमक खिलाई थी वो उसको परेशान कर रही। तो किसकी लड़की थी, क्या हुआ था, सब पड़ताल मौलवी साहब बताए नीचे से बात है। बचपन में से गुनाह हुआ, बहुत भारी गुनाह हुआ है, बहुत परेशान कर रही। अब फिर वो लड़की को कोई नहीं फोन एक फेनू से गाय भैंस बच्चा देती नहीं तो कोई इन्नर बोलता है। इन्नर फेनू से हम लोग फेनूस बोलते थे, दूध का जमाते हैं। फिर उससे तो दूध के फेनूस में भी बड़ी लड़की को भी खिलाया हुआ था। जब उल्टियाँ करे ना बड़े बड़े टुकड़े गिरते थे। किसके? बड़ी लड़की को। जो किस चीज के टुकड़े? फेनूस इन्नर के। इन्नर क्या होता है? भैंस दूध देती ना, दूध का जला के जमा के बच्चा देता ना भैंस। तो जमा के बनाते हैं, पीस काटते हैं बर्फी जैसा, उसको इन्नर बोलता है, कोई फेनूस बोलता है। वो दूध तीसरे दिन बनता है।
वो बचपन का किया हुआ जादू या बचपन में चढ़ा हुआ भूत जवानी तक नहीं छोड़ता, तो उम्र भर नहीं छोड़ता। फिर बेचारे का शादी हुआ, बाल बच्चे, फिर उसके हुए 1 2 3 धीरे किसी दिन ठीक है, फिर कैंसर हो गया उसको। अब जाके पता रखा था, हम चरपाई पकड़ी थी, मतलब चारों तरफ की बला उनको पकड़ ली थी। इतना भारी गुना, इसी से मैं अल्लाह से दुआ करूँ या अपना ना हम गलती करें, हमारे बच्चे हम गलती करें। सही बात है बेचारे।